तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा अभी तक हम लोगों ने डी ब्रोगली प्रिंसिपल पढ़ा और उसके बाद हम लोगों ने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा बोहर मॉडल है उसके अंदर कुछ कमियां थी। जो सबसे पहले बताया डी ब्रोगली ने बोहर को कि जो इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स्ड ऑर्बिट पे नहीं घूमता, वो वेव नेचर की तरह घूमेगा और ड्यूल नेचर रखेगा इलेक्ट्रॉन। उसका नेचर पार्टिकल नेचर भी होगा और उसका नेचर वेव नेचर भी होगा। उसके बाद हाइजेनबर्ग ने कहा कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है उसको ऑर्बिट के अंदर इतना आसानी से नहीं पता लगाया जाएगा, ठीक है ना। तो हाइजेनबर्ग ने तो हमें ये आइडिया दे दिया था कि इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और क्या होगा, वेलोसिटी जो है, आप पोजीशन और मोमेंटम साइमल्टेनियसली एक साथ नहीं बता सकते। लेकिन बोहर ने तो कहा था कि वो तो फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहे, तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कहाँ पे है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन अराइज हुए कि भाई जब ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन वेव नेचर की तरह घूम रहा है, उसकी पोजीशन और मोमेंटम एक साथ नहीं पता लगाया जा सकता, तो हमारे पास एक नई स्टडी की तरफ बढ़ना पड़ा हमें, जिसको बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है ना। तो क्वांटम मैकेनिक्स का जो मॉडल है हमारे पास, तो इस मॉडल को पढ़ने से पहले हमारे पास दो बेसिक मॉडल जो हमने पढ़े चुके हैं, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। एक साइंटिस्ट आया स्क्रोडिंजर, ठीक है ना। तो इन दोनों प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है हमारा क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल, जिसमें हम पता लगाएंगे कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट कहाँ पे है। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तो बेटा हम पढ़ चुके हैं, जिसमें क्या बताया था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम जो है, एक्सपेरिमेंटली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड इट आउट द पोजीशन एंड द मोमेंटम ऑफ ए माइन्यूट पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। अगर एक का पता लगाओगे सर्टेनली तो दूसरा क्या हो जाएगा, अनसर्टेन हो जाएगा। अगर पोजीशन पता चलाओगे तो मोमेंटम अनसर्टेन हो जाएगा, मोमेंटम सर्टेनली पता करोगे तो पोजीशन अनसर्टेन हो जाएगी। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके बाद स्क्रोडिंजर हमारे एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या कहा, उनको पता तो ये चल चुका था कि इलेक्ट्रॉन का जो नेचर है वो वही वेव नेचर है, ऑर्बिट के अंदर वेव की तरह घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि डी ब्रोगली ने पहले बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन का नेचर वेव नेचर है। तो उसी इक्वेशन को उसने बेस बना के क्या किया, स्क्रोडिंजर ने थ्योरेटिकली इलेक्ट्रॉन के थ्योरेटिकली प्रूव किया कि उसका नेचर रियली में वेव नेचर होता है। तो उसने एक एक्सप्रेशन दिया, डिफरेंशियल एक्सप्रेशन यहाँ पे, कि डेल स्केयर साई प्लस 8 पाई स्केयर एम अपॉन एच स्केयर इंटू ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड साई, ठीक है ना। एक ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसका मास m है, टोटल एनर्जी E है और पोटेंशियल एनर्जी V हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी वहाँ पे मिलने की, साई इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या है मिलने की, वेव फंक्शन बोलते हैं इसको हम लोग, कि वेव के अंदर कहाँ पे प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की। तो उसका थ्योरेटिकल आइडिया हमें किसने दिया था, स्क्रोडिंजर ने। और स्क्रोडिंजर और हाइजेनबर्ग का यही प्रिंसिपल हमारे लिए बेस बन गया, किसका, क्वांटम मैकेनिक्स का, जहाँ पे डेल स्केयर मेरे पास इक्वल होता है डी स्केयर अपॉन डी एक्स स्केयर प्लस डी स्केयर अपॉन डी वाई स्केयर प्लस डी स्केयर अपॉन डी जेड स्केयर। जब ये वैल्यू मैंने डेल स्केयर की पुट की इक्वेशन नंबर 1 में, तो मेरे पास एक फार्मूला बन गया, डी स्केयर साई अपॉन डी एक्स स्केयर प्लस डी स्केयर साई अपॉन डी वाई स्केयर प्लस डी स्केयर साई अपॉन डी जेड स्केयर प्लस 8 पाई स्केयर एम अपॉन एच स्केयर इंटू ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। यानी एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट के अंदर इलेक्ट्रॉन जिसका मास m है, एनर्जी E है, पोटेंशियल एनर्जी V है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी इलेक्ट्रॉन की वहाँ पे। तो जो मास है यहाँ पे, m इज़ द मास, E इज़ द टोटल एनर्जी, साई इज़ द वेव फंक्शन, ठीक है ना, वेव नेचर के बारे में ये बताएगा उसके, h इज़ द प्लैंक कांस्टेंट, पोटेंशियल एनर्जी, डेल स्क्वायर इज़ द लैप्लेशियन ऑपरेटर जो आप पढ़ोगे मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है। तो इन दोनों हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशंस से हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स एग्जिस्टेंस में आई, और जिससे हमें मिला क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से हमें पता चलता है क्वांटम नंबर्स के बारे में। और क्वांटम नंबर्स होते हैं 4 तरह के, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है n से, एजीमुथल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है l से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m से, और स्पिन क्वांटम नंबर को s से। ये क्वांटम नंबर ही हमें आइडिया देते हैं कि ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में प्रेजेंट कहाँ पे है, उसकी पोजीशन क्या है, कहाँ प्रेजेंट है। और हमें आइडिया मिलता है यहाँ पे क्वांटम नंबर से कि शेल जो होता है, जो ऑर्बिट है, जो शेल है, उसके अंदर सब शेल प्रेजेंट होते हैं, और सब शेल के अंदर ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो एक्चुअली में होता क्या है, जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट के अंदर सब शेल प्रेजेंट है, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल प्रेजेंट है, और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है।
सेम उसी तरह से मान लीजिए जैसे मैं एक रोहतक शहर में रहता हूँ, तो पूरा रोहतक सिटी मेरे लिए क्या बन गया, मेरे लिए एक ऑर्बिट बन गया, ठीक है ना। अब मैं रोहतक में कहाँ पे रहता हूँ, मैं रोहतक में रहता हूँ तिलक नगर के अंदर। तो तिलक नगर मेरे पास जो है वो क्या बन गया, मेरा सब शेल बन गया। अब तिलक नगर में मैं कहाँ पे रहता हूँ, तिलक नगर में मैं रहता हूँ कहाँ पे, 19 नंबर गली के अंदर, ठीक है ना। तो वो 19 नंबर जो स्ट्रीट है, गली है, वो मेरे लिए क्या बन गई, वो मेरा ऑर्बिटल बन गया, ठीक है। अब उस 19 नंबर गली में मेरा मकान नंबर क्या है, मैं कहाँ पे रहता हूँ, सपोज करो मेरा मकान नंबर 18 है, ठीक है। तो वो मेरे लिए क्या बन गया, जो मेरे पास जो शेल से सब शेल से ऑर्बिटल, जो गली मेरे लिए ऑर्बिटल बन गई थी, अब मैं कहाँ रह रहा हूँ, अपने मकान के अंदर, तो वो मेरे लिए एक ऑर्बिटल बन गया। और मैं अपने मकान के अंदर सीधा बैठा हूँ, उल्टा बैठा हूँ, लेटा हुआ हूँ, क्या कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के अंदर लेटा हुआ है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, वो हमें पता चलेगा स्पिन क्वांटम नंबर के अंदर, ठीक है बेटा। तो साइंटिस्ट इतने डेप्थ में चले गए कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर नहीं है भाई, ऑर्बिट के अंदर सबशेल के अंदर है, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और उसकी स्पिन कैसी है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, जिसका आइडिया हमें मिलेगा स्पिन क्वांटम नंबर से। सॉरी। तो सबसे पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से। ये हमें आइडिया देता है शेल के बारे में या एनर्जी लेवल के बारे में, या फिर हम कह सकते हैं ऑर्बिट के बारे में कि ऑर्बिट का एनर्जी लेवल कौन सा है, n=1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यानी शेल के बारे में आइडिया मिलता है। और जो शेल होते हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, आप लोगों ने 9 से पढ़ा है, KLMNOP, क्यों, ठीक है ना। दूसरा हमें इससे आइडिया मिलता है रेडियस के बारे में, बिल्कुल सही बात है। अगर यहाँ पे एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो न्यूक्लियस के बारे में फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, तो हम क्या हो रहे हैं, रेडियस का पता लगा सकते हैं ना। और रेडियस के फार्मूले के अंदर भी याद करो, बोहर के अंदर n आता है, ठीक है। तो जहाँ पे भी n आएगा उसके बारे में हमें आइडिया मिलता चला जाएगा, तो हमें रेडियस का आइडिया मिलता है। भाई हमें इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस का पता चल जाता है, न्यूक्लियस से कितनी दूर इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हमें रेडियस का आइडिया मिल रहा है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। दूसरा हमें एनर्जी के बारे में पता चल जाता है इलेक्ट्रॉन का। अब बोर मॉडल में याद करो -13.6 डिवाइडेड बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी आई थी, तो n आ रहा है ना वहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो हमें एनर्जी का आइडिया हो जाता है। अब वेलोसिटी के फार्मूले में भी बोर में याद करो 2.188 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकंड n आ गया, तो वेलोसिटी के बारे में आइडिया मिलता है। दूसरा कि किसी ऑर्बिटल के अंदर, किसी भी ऑर्बिट के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे उसको निकालने का तरीका है n², n की वैल्यू का स्केयर कर दीजिए, और उस ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो किसके इक्वल होंगे, 2n² के। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्वांटम नंबर, जहाँ से नीट और IIT के अंदर क्वेश्चन आता ही आता है, पूछे गए हैं मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। तो बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब इसी फार्मूले को प्रूव करते हैं, इसी रूल को हम क्या कहते हैं, बोहर बरी रूल भी कहते हैं, ठीक है ना। अगर मैं वैल्यू ऑफ n 1 लूँ यहाँ पे, तो n² कितना हो जाएगा 1, यानी एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 2। एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। अगर मैं n की वैल्यू 2 लूँगा तो ऑर्बिटल कितने आ गए, 4, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे मेरे पास, 2 4 जा 8। अगर मैं 3 लूँगा तो ऑर्बिटल कितने आ गए, 9, और 9 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 18। अगर मैं 4 लूँगा तो 16, और इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं वहाँ पे, 32। तो बोहर बरी रूल से मैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकता हूँ किसी भी ऑर्बिट के अंदर कितने होंगे। सेकंड है मेरे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है बेटा वो हमें आइडिया देता है सब शेल के बारे में कि ऑर्बिट जो है, जो शेल है उसके अंदर सब शेल कौन सी है, ठीक है ना, सब शेल कितनी प्रेजेंट होगी, उसका आइडिया मुझे मिलेगा एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको डिनोट करते हैं L से, ठीक है ना। और ये जो सब शेल है इनको रिप्रेजेंट किया जाता है S, P, D और F, स्मॉल s, स्मॉल p, स्मॉल d और स्मॉल f, कैपिटल नहीं लिखोगे। दूसरा हमें पता चलता है कि ऑर्बिटल की शेप कैसी है, जो सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होगा उसकी शेप कैसी होगी, यहाँ पे ये एजीमुथल क्वांटम नंबर से पता चलेगा। और जो वैल्यू होती है n की वो स्टार्ट होती है 1 से। भाई जो ऑर्बिट है न्यूक्लियस के बाद फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, हम जीरो ऑर्बिट तो नहीं बोलते ना, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, तो n की वैल्यू हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। लेकिन जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है जो L है उसकी वैल्यू स्टार्ट होगी बेटा 0 से।
उसकी वैल्यू हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से। तो एक चीज़ आपको याद रखनी है, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी एल की वो कितनी होगी, n-1, हमेशा एक छोटी होगी किससे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। भाई बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट है सब सेल, शेल के अंदर प्रेजेंट है सब सेल, तो सब सेल छोटा ही होगा ना, तो इसलिए हमेशा सब सेल की वैल्यू एक कम होगी n-1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। तो आपको दूसरी तरफ पता होना चाहिए कि n और l की वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। अगर मल्टीपल चॉइस में n और l की वैल्यू इक्वल दिखाई हुई है तो इमीडिएटली समझ लीजिए ऑप्शन गलत है। अगर सब शेल आपके पास s है, p है, d है, f है, तो l की वैल्यू उनके लिए क्या होगी, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है, अगर आपको वैल्यू ऑफ l पता हो तो हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर, सब शेल की वैल्यू पता हो तो हम लोग नंबर ऑफ ऑर्बिटल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल के अंदर निकाल सकते हैं। अगर L की वैल्यू आप 0 लो, किसके लिए, S सब शेल के लिए, तो वैल्यू पुट करो 2L + 1 से हम निकाल सकते हैं, 1 आ गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने आ गए, 2। ठीक है, यानी S सब शेल के अंदर ऑर्बिटल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। P के अंदर कितने, 6 मैक्सिमम, D के अंदर कितने, 10, F के अंदर कितने, 14, G के अंदर कितने, 18 और H के अंदर कितने, 22 इलेक्ट्रॉन वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। और ऑर्बिटल कितने प्रेजेंट होंगे आपको काउंट करना आना चाहिए, 2L + 1 और 2 × 2L + 1 से, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक पूछा गया है कंपटीशन के अंदर, जब L की वैल्यू 0 होगी तो सब शेल कौन सी प्रेजेंट होगी, S, 1 होगी तो P, 2 होगी तो D, 3 होगा तो F। S की शेप जो होती है वो कैसी होती है, स्फेरिकल, P की डम्बल और D की डबल डम्बल और F की कॉम्प्लेक्स। इनकी शेप मैं बनाना बताऊंगा नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कि इनकी शेप कैसी होती है, उसको भी बनाएंगे हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी शेप कैसी होती है पता होनी चाहिए। जो एनर्जी है सब सेल्स की वो भी पता होना चाहिए कि S की एनर्जी जो है वो कम होगी P से, P की कम होगी D से और D की कम होगी F से, ये भी आपको पता होना चाहिए। और अगर आपको ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर निकालना है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है, किसका, μI निकालना है आपको इलेक्ट्रॉन का, तो उसको हम निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर। अगर आपके पास L की वैल्यू दी हो तो आप ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, जिसके अंदर द वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ वैल्यू ऑफ L। फॉर एग्जाम्पल, अगर L की वैल्यू 0 दी हुई है S सब शेल के लिए, अगर आप 0 यहाँ पे पुट करोगे √L × L + 1 × h/2π में, तो कितना आ जाएगा, 0। ठीक है ना। तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू, जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है S सब शेल के लिए, वो कितनी हो गई, 0 होगी आपके लिए। उसी तरह 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए निकाल सकते हो। पूछा गया क्वेश्चन है यहाँ से क्वेश्चन आपके कंपटीशन के अंदर आया हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन कंपटीशन में आया हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन कंपटीशन के अंदर आया हुआ है, उसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन, ये सभी हर एक पॉइंट जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए, सभी पॉइंट से कंपटीशन के अंदर क्वेश्चन आपके IIT JEE और नीट के अंदर आया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है। द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू सी द लास्ट ईयर क्वेश्चंस ऑफ नीट एग्जाम एंड द IIT JEE एग्जाम्स और एनी एग्जाम, then you can find it out over there. More than 70% questions you will find it from this topic only. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, बड़े अच्छे से समझ में आना चाहिए। स्पिन क्वांटम नंबर और आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर। अभी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है, तो बेटा यहाँ तक अच्छे से करोगे। कल हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो हमें आइडिया देगा ऑर्बिटल के बारे में कि सब सेल के अंदर जो ऑर्बिटल प्रेजेंट है और ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे स्पिन क्वांटम नंबर। तो उसके बाद मैं आप लोगों को इसके ऊपर एक DPP दूंगा, बड़ी मज़ेदार, बड़ा मज़ा आएगा आपको वो क्वेश्चंस करने में। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।